2001 में उत्तर प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट की योजना बनाई। उसके बाद मुख्यमंत्री बनी मायावती ने इसको जेवर के पास बनाने की बात कही, लेकिन अखिलेश सरकार इसको आगरा के पास बनाने की योजना बनाती रही। कुल मिलाकर मामला लटक गया। अब योगी सरकार ने तेजी से नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाने की शुरुआत की है। ये हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में जेवर में बनेगा। इससे न केवल उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का फायदा होगा, बल्कि इससे दिल्ली के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी पड़ रहा बोझ कम होगा। राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से करीब 88 किलोमीटर दूर ये है गौतम बुद्ध नगर का जेवर इलाका। इस जमीन पर अभी किसान खेती करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसी जमीन से हवाई जहाजों के उड़ने की योजना को मंजूरी दे दी है। योगी जी ने जो कल बैठक ली थी, उसके अंदर भी यह था कि एयर कनेक्टिविटी पूरे उत्तर प्रदेश में कमजोर है, उसको हमें मजबूत करना है। इस वक्त हम उसी जमीन पर मौजूद हैं जहां पर एयरपोर्ट बनना है। आपको बता दें कि इससे पहले मायावती सरकार के समय में भी यहां पर एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वो प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद जब अखिलेश सरकार आई, तब अखिलेश सरकार ने ये कहा कि जो एयरपोर्ट है वो आगरा में बनेगा। अब योगी सरकार की मंजूरी के बाद जेवर एयरपोर्ट के बनने का रास्ता साफ हो गया है। गांव के लोग सरकार के इस फैसले से खुश हैं। एयरपोर्ट बनेगा तो विकास होगा तो यहाँ की खुशहाली बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि करीब 2500 हेक्टेयर जमीन पर ये एयरपोर्ट बनेगा। इसके लिए जेवर के करीब 9 से 10 गांवों के लोगों को दूसरी जगह पर बसाना होगा। इन लोगों का कहना है कि इसके बदले में वो अच्छा मुआवजा और परिवार के लोगों के लिए पक्की नौकरियां चाहते हैं। अब जब हमारी ये जमीन चली जाएगी, जो पुश्तैनी जमीन है हमारी, काफी दिनों से हम इसी के सहारे चल रहे हैं और जो भी कुछ हमारे धंधे हैं खेती से ही चलते हैं, जब ये जाएंगी तो हमें परेशानी भी होगी। इससे उत्तर भारत के लाखों नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा के सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। डिफेंस की क्लियरेंस हो गई है हमें, बाकी नेशनल हमारे सिविल एविएशन डीजीसीए की सिविल क्लियरेंस भी हो चुकी है हमें। अब इसके बाद जो गति आगे होगी, सामान्यतः 3 से 5 वर्ष का समय एयरपोर्ट को चालू करने में लगेगा। हालांकि जेवर एयरपोर्ट के मामले में एक बड़ा पेंच ये है कि ये दिल्ली एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के दायरे में आता है। मौजूदा नियम कहते हैं कि 150 किलोमीटर के दायरे में 2 नए एयरपोर्ट तभी विकसित किए जा सकते हैं जब कुछ खास शर्तों को पूरा करने के बाद केंद्रीय कैबिनेट उसे मंजूर करे। इस मामले का दूसरा पेच ये है दिल्ली एयरपोर्ट को चलाने वाले ऑपरेटर जीएमआर का पहला अधिकार। करार के मुताबिक जेवर में नए एयरपोर्ट को विकसित करने का अधिकार जीएमआर समूह को होगा और उसके मना करने के बाद ही किसी दूसरे को ये अधिकार सौंपा जा सकता है। हालांकि जीएमआर ने अभी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। यानी जेवर एयरपोर्ट का काम शुरू करने के लिए अब राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर इन अड़चनों को दूर करना होगा। दिल्ली से अंकित गुप्ता, विकास भदौरिया और शिशिर सिन्हा के साथ जेवर से मनोज वर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मौजूदा क्षमता करीब 6 करोड़ 20 लाख यात्रियों की है, जबकि हर साल करीब 5 करोड़ यात्री इसका फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।